बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्लीम स्किल्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने जैसा कि आपको बताया कि पिछली वीडियोस में हमने एक एडोब फोटोशॉप 7.0 का कोर्स स्टार्ट किया है, कंप्लीट कोर्स, जिसकी हम पहली वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आज हम उसकी दूसरी वीडियो स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एडोब फोटोशॉप 7 को ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने पहली वीडियो में स्टडी किया था कि नई फाइल किस तरीके से ओपन की जाती है, हाउ टू ओपन अ न्यू फाइल। तो आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू वर्क इन द फाइल में किस तरीके से काम करना है। जस्ट फाइल पर जाएं और न्यू पे क्लिक करें। शॉर्टकट इसकी कंट्रोल-N है। हस्ब ज़रूरत आप अपना जो भी पेज सेलेक्ट करना चाहें, मैं यही रहने देता हूँ, ठीक है। ओके कर देता हूँ, मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ, इसे मैं फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ ज़ूम टूल के साथ। अच्छा फ्रेंड्स, ये हमारा पेज है, राइट। ये हमारा पेज है, 4x6 इसका साइज़ है। हमने जितना भी काम करना है अपने पेज के ऊपर, वो हमने लेयर्स में काम करना है। तमाम काम हम अपनी लेयर्स में करेंगे। ये हमारा लेयर टूल बॉक्स है, राइट। ये देखिए लेयर लिखा है इस पर, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये टूल बार यहाँ पे शो ना भी हो तो आप विंडोज़ पर जाएं और यहाँ पर लेयर पे क्लिक कर दें तो ये टूल बार सामने आ जाएगा। तो हम अपने पेज पे काम स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से एक नई लेयर ऐड कर लेता हूँ, क्रिएट ए न्यू लेयर। देखें जैसे ही मैंने माउस इस पर कुछ देर के लिए रखा तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या लिखा, क्रिएट ए न्यू लेयर। इस पर क्लिक करते हैं, नई लेयर ऐड हो गई। ये हमारा है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इसकी शॉर्टकट की है M। इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ। ये देखिएगा, ठीक है। इसमें हम यहाँ से कलर फिल करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अपना जो भी कलर चाहें इसमें फिल कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये ग्रीन कलर सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ और इसे फिल कर देते हैं। ये हमारा पेंट बकेट टूल, राइट। इस पर क्लिक करो, पेंट बकेट टूल, और यहाँ पे लाकर सिंगल क्लिक कर दो तो आपकी जो सिलेक्शन एरिया उसके अंदर कलर फिल हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से हम एक और लेयर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और इस लेयर में हम यहाँ पे मार्की टूल के साथ सिलेक्शन करें और इसमें हम कोई और कलर फिल कर लेते हैं। ये कलर मैं ले लेता हूँ, ओके कर दें और दोबारा पेंट बकेट टूल पर जाएं और यहाँ पर लाकर जस्ट सिंगल क्लिक करें और ये इसमें फिल हो जाएगा। तो अगर हम इसे ओपन करें, जस्ट इसे मैं मार्की टूल को सिलेक्ट रखते हुए, ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पे 3 लेयर्स हैं। 2 लेयर्स हमारी एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसे मैं फिल वक्त डिलीट कर देता हूँ। यस, अब देखिएगा ये हमारे पास, आपको ये देखिएगा यहाँ पे आपको एक आइज़ बनी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इससे आप अपनी लेयर को शो या हाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से ये देखिए बैकग्राउंड हमारी शो हो गई। इसे हिडन करना है, हिडन कर दें। इस कलर को हाइड करना है, इस रो को, इस लेयर को हाइड कर लें, विजिबल कर लें, जैसे आप चाहें आप अपने कर सकते हैं। अब ये देखें ये हमारी बैकग्राउंड है, जबकि ये हम इसे अभी मूव नहीं कर सकते बिकॉज हमारी जो बैकग्राउंड लेयर है वो लॉक है यहाँ से। इसके अलावा हम यहाँ पे इलेप्टिकल मार्की टूल, शॉर्टकट की इसकी M है, इसको भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। और आप ये देखिएगा कि मैं इसमें न्यू लेयर में ड्रॉ नहीं कर रहा है, इस वक्त बैकग्राउंड टूल सेलेक्ट है, इसी पे मैंने इसे ड्रॉ किया है और इसे मैं
फिल कर देता हूँ। जैसे ही मैं बैकग्राउंड कलर पे इंडिकेट लेयर विजिबल, देखें हाइड और शो हो सकता। अच्छा फ्रेंड, इसे कहते हैं मूव टूल। आप किसी भी लेयर को सिलेक्ट करें और उसे आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। लेयर 3 को सिलेक्ट करता हूँ मैं और लेयर 3 को हम मूव कर सकते हैं। जबकि बैकग्राउंड लेयर है, इसे अनलॉक करना होगा। इसे मूव करने के लिए आपको पहले अनलॉक करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा, ओके करते हैं। जैसे ही ओके किया, देखिए यहाँ से लॉक खत्म हो गया। अब हम अपनी इस बैकग्राउंड लेयर को भी मूव कर सकते हैं, राइट। साथ साथ हम इन टूल्स को भी स्टडी करते जाएंगे और ये फाइल्स, एडिट, इमेज तमाम को वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे। तो इस फाइल को हमने न्यू को स्टडी किया और इसके बाद हम करते हैं जी सेव। हमने जो भी काम किया हम चाहते हैं कि हम इस काम को सेव कर लें, राइट। क्लिक ऑन फाइल, गो टू सेव। शॉर्टकट की इसकी Ctrl+S है। मैं इसे सेव करता हूँ डेस्कटॉप पर किसी भी नाम से, लेसन नंबर 2। यहाँ पे फॉर्मेट पूछ रहे हैं कि आप मुझे कौन से फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं। PSD फॉर्मेट, JPG, BMP, ये JPG है, PDF है, PNG है, TIFF है, GIF है, बेशुमार एक्सटेंशन है जो आपको ज़रूरत हो। लेकिन मोस्टली इसे मैं PSD फॉर्मेट में सेव करूँगा, क्योंकि अगर मैं PSD फॉर्मेट में सेव करूँगा तो मेरे पास ये एज इट इज़ विद इन लेयर सेव होगा, लेयर अकॉर्डिंग टू लेयर सेव हो जाएगी मेरी फ़ाइल। अगर मैं इसे JPG में सेव करूँगा तो हमारी ये फाइल्स जो हैं सब मर्ज हो जाएंगी, एक पिक्चर की शक्ल में सेव होगा। लिहाजा मुझे ये फ़ाइल ओरिजिनल चाहिए कि मेरी लेयर्स एज इट इज़ रहें, सेपरेट रहें, तो इसलिए मैं इसे PSD फॉर्मेट में सेव करना पसंद करूँगा। इसे मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, गो टू फाइल एंड क्लोज़। Ctrl+W इसकी शॉर्टकट की है। इसी फाइल को हम क्लोज़ कर देते हैं। अच्छा, अब हम इस फाइल को ओपन कैसा करेंगे, किसी भी फाइल को, हाउ टू ओपन द फाइल। क्लिक ऑन फाइल एंड गो टू ओपन। शॉर्टकट की इसकी है Ctrl+O। इस पर क्लिक करें और ये देखिएगा लेसन नंबर 2 और इसकी एक्सटेंशन है PSD, यानी कि PSD फॉर्मेट में हमने सेव की थी और एज इट इज़ इसमें तमाम लेयर्स एक्टिव हमें मिल जाएंगी। मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा कि हमारी लेयर 1, 3 एंड 0 के नाम से एज इट इज़ मौजूद है। इसे हम चाहें जो कि वर्किंग पोजीशन में है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ। अब यही फ़ाइल आपको मैं दोबारा फाइल सेव एज़ के इसी फाइल की एक डुप्लीकेट फ़ाइल सेव करना चाहते हैं किसी और नाम से। शॉर्टकट की उसकी है Shift+Ctrl+S, ठीक है। अब इसे मैं लेसन नंबर 2 के नाम से ही सेव करता हूँ, लेकिन इसे मैं PSD फॉर्मेट में सेव नहीं करूँगा। इसकी एक्सटेंशन मैं रखना चाहूँगा JPEG, राइट। एक पिक्चर की शक्ल में होगा, लेकिन इसमें आप ये चीज़ देखिएगा कि जो तमाम लेयर्स मर्ज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। जस्ट क्लिक ऑन सेव। इसे लेसन नंबर 2 के नाम से ही मैं रखता हूँ, लेसन नंबर 2 JPG इसकी एक्सटेंशन है और सेव कर दो। अच्छा, ये फाइल की सेविंग क्वालिटी के बारे में पूछ रहा होता है कि आपको कितनी क्वालिटी में सेव करना है। मैक्सिमम लो क्वालिटी में है, हाई में है, तो मैं इसे हाई क्वालिटी में ही सेव करता हूँ। 10 पे, 5 या 6 भी आप कर सकते हैं, लेकिन 10 पे बेहतर है। ओके कर देते हैं, राइट। तो ये देखिएगा, मैं आपको इस फाइल को सेव एज किया था और इसे मैं PSD वाली फाइल को क्लोज कर देता हूँ। जस्ट सेव इट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमने जो फाइल सेव की थी डेस्कटॉप पर, JPG वाली, ये वाली, इसे ओपन करना चाहते हैं। ओके, हम अपने फाइल पर जाएं, ओपन पर क्लिक करें और ये देखिए, ये हमारे पास JPG इमेज, राइट।
जबकि ये हमारे पास जो है फोटोशॉप इमेज है पीएसडी फॉर्मेट में और ये जेपीजी में। तो इसे सिलेक्ट किया और ओपन कर दें। अब इसमें देखें कि आपके पास यहाँ पे कोई भी लेयर नहीं है, ओनली वन बैकग्राउंड और वो भी लॉक है। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले अगर हमें इसे अनलॉक करना होगा। अनलॉक हो जाने के बाद हम इसे विजिबल या हाइड कर सकते हैं। न्यू, ओपन एंड सेव एज। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, इस फाइल को क्लोज करता हूँ आपको समझाने के लिए। दोबारा फाइल पे जाएं, फिर ओपन रिसेंट। वो फाइल जो आपने रिसेंटली ओपन की हैं वो यहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। मैं ओपन रिसेंट लेसन नंबर 2 पीएसडी फाइल इसे ओपन करना चाहूँगा। ये देख रहे हैं, डायरेक्ट हम ओपन इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस क्लोज करता हूँ दोबारा। इसमें नेक्स्ट कमांड हमारे पास है जी ब्राउज़। शिफ्ट कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है, सॉरी ब्राउज़। तो इसमें आप अपनी डेस्कटॉप से कुछ भी, ये देखें जो फाइल्स हमने बनाई हैं डेस्कटॉप पे ही सेव है, आप यहाँ से भी इसे ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से ब्राउज़ करके आप सी में, डी में, ई में, जहाँ पे भी आपका डाटा कहीं सेव है। फॉर एग्जांपल ये आप कोई भी पिक्चर इस तरीके से ओपन ब्राउज से कर सकते हैं। सी, डी, ई, एफ, जहाँ पे भी आपके लोकेशन पे सेव हो आप उसे इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यू, ओपन, ब्राउज, ओपन रिसेंट, क्लोज, सेव, सेव एज। ये तमाम फाइल्स हमने तकरीबन कर ली हैं। अच्छा, ये सेव फॉर ए वेब, इसे भी मैं आपको बता दूँ। जस्ट ओपन इट, जेपीजी फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं, और फाइल सेव फॉर वेब इस पर क्लिक करें। तो ऐसी फाइल्स जो आप अपने वेबसाइट पर अपलोड करना चाहो, सेव करना चाहो, तो उसे आप इस तरीके से सेव करेंगे ताकि वो वेबसाइट पे इजीली अपलोड हो जाए। सेव फॉर वेब, तो यहाँ से आप अपनी जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, डब्ल्यूबी, एमपी में चाहिए, मैं पीएनजी कर देता हूँ। और यहाँ से आपको वेब कर लें, कलर्स ऑटो रहने दें। इसके कलर देख लें आप, इस तरीके से डार्क हो जाएंगे या लो लाइट हो जाएंगे, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है वेब के हिसाब से। जो भी आपने यहाँ पर हल्की फुल्की से चेंजिंग करनी है, नॉर्मल से चेंजिंग करें, ओरिजिनल साइज पे आ जाए। ऑप्टिमाइज में देख लें क्या है। क्वालिटी कम या ज़्यादा कर लें, 50 रख लेता हूँ मैं, मीडियम, और सेव कर दें इसे फॉर वेब के नाम से मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पर, और इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। फॉर वेब, ये देखिए इसकी अब अगर प्रॉपर्टीज़ चेक करें तो 29.1 KB की फ़ाइल है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये 51 KB की फ़ाइल है, राइट। तो जो वेब के ऊपर फाइल अपलोड की जाती है वो थोड़ी सी लो होती है, राइट। वेब के ऊपर जो भी फाइल होगी उसकी रेजोल्यूशन ज़रा कम होगी, उसका फ़ाइल का साइज़ ज़रा सा कम होगा ताकि वो इजीली अपलोड हो सके। नॉर्मली आप देख रहे हैं कि हमारी ओरिजिनल फ़ाइल 51 KB की है, जबकि जो मैंने फॉर वेब तैयार की है उसकी प्रॉपर्टी चेक करें तो वो 29 KB की फ़ाइल है। ये डिफरेंट है, होता है कि डिफरेंस होता है ओरिजिनल फ़ाइल और फॉर वेब फाइल में। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो आज हमने स्टडी किया न्यू,
ओपन, ब्राउज, ओपन एज, ओपन रिसेंट, क्लोज, सेव, सेव एज, सेव फॉर वेब। बाकी ये प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट देने के लिए हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है इस वक्त, सिंपल प्रिंट देने के लिए वो प्रिंट प्रीव्यू, लीव इट, नथिंग। बाकी कल हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेसन में, लेसन नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे एडिट, अनडू, स्टेप फॉरवर्ड। इन जितने भी ऑप्शंस हैं इनको हम स्टडी करेंगे, साथ साथ हम इन टूल्स को भी स्टडी करते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।